आप देख रहे हैं वीओपी न्यूज, जनता को रखे सबसे आगे। हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं, जोरदार तालियां आपकी आनी चाहिए। ये आपका डिस्प्ले चल रहा है। कम ऑन, लेट मी हियर इट आउट। Join Dusty! Join Dusty! Join Dusty! हमारी मांगे जो हम रागी जथा इन्हों तो बाद कीर्तन करेंगे आते प्रचारक भाई साहब भाई गुरदीप सिंह जी जो कि मंजी साहब बोले सोनिया यार एक मिनट भाई और डॉक्टर साहब संतान के दर्शन करेंगे स्टेज पे आके उस तो बाद उन्होंने जाना है कीर्ति सौं चढ़ के संतान को बधाई देने लिए इतने पहुंचे सरकार जो डॉक्टर साहब की मुबारक करना यार लाओ प्लीज गुरु गोविंद सिंह जी की याद में तुम सारे आए हो इतने मैंने भी मौका मिला था नंदियाल जाने का जिथे उन्होंने समाधि है तो सारी वो दीवारें देखी जहाँ माता जी वगैरह सब थे। आप मार्शल को बच्चों से आपने जिंदगी बसा की है। मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मेरा यहाँ पे सम्मान किया है। अगर मुझे कश्मीर जाना है इससे ज्यादा बोलने के बगैर मैं जयकारा लगाऊंगा तो मैं भी देखो आप कितने जोर से इसका जवाब बोले बोले वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दिखाई होती है एक डेवलपमेंट और दूसरा एक्सेस। कुछ सालों में ऐसी कई घटनाएं हुई जिसमें खुद माँ बाप ने नोटिस किया कि बच्चे के विचारों में परिवर्तन, उसके रूटीन में कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। सोशल मीडिया और वेबसाइट के शॉपिंग के उसके रूटीन में फर्क आया है और उन्होंने जो भी इस्लाम और सूफी परंपरा के सही जानकार है इन परिवारों ने इनकी मदद और धर्म गुरुओं की इंटरवेंशन से आवाम के जो ज्ञानी लोग कम्युनिटीज में जो प्रभाव रखने वाले लोग थे उनकी मदद से उन्हें सही रास्ते पर लाने में मदद मिली है। और मुझे लगता है इस गंभीर और संवेदनशील मसले पर खुल करके बात करने की जरूरत। अगर आप कम्युनिटी के इन्फ्लुएंशियल लोग हम जो बुजुर्ग अगर वो चर्चा नहीं करेंगे तो आज ये समय है शायद आने वाले समय में लोग में पूछेंगे
बड़ी भूल हो सकती है। हमें स्वीकार करना होगा कि बदलती हुई टेक्नोलॉजी ने फिजिकल बाउंड्रीज को खत्म किया है। और अगर आप वर्टिकलाइजेशन के डिटेल्स में जाकर उसके फुटप्रिंट्स को देखेंगे तो समझ में आएगा कि शायद उसकी जड़ें कहीं और सरलता से भी ग्रुप बनाकर सोशल मीडिया की मदद से इंडोक्ट्रिनेशन की कोशिश लंबे समय से हो रही है। आप सबके सामूहिक प्रयासों से हमने काफी हद तक इस पर नियंत्रण रखा है, लेकिन जिस तेजी से ये प्रयास हो रहा है, टेक्नोलॉजी का पेनिट्रेशन हुआ है, इस पर मुझे लगता है कि ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इसे किसी संप्रदाय से न जोड़कर देखें, ये हमारी भूल होगी। हम इसे ड्रग एडिक्शन की तरफ देखें तो मुझे लगता है कि शायद सही रास्ते और सही दिशा में जा पाएंगे। जो मुफ्ती साहबान मौलवी साहबान हैं, उनसे मेरा निवेदन है, किस तकलीफ में जाने के बच्चे जाए, कौन से प्रोग्राम मोबाइल और लैपटॉप पर देखें, मुझे लगता है हम सबको उस पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। Community elders, influencers can use the technology to identify and monitor the mischievous Facebook features, TV programs available on the internet for a broader mapping. This is possible only through a comprehensive plan involving both de-radicalization and counter-radicalization. De-radicalization is the process by which already radicalized person is brought back into mainstream of the society, while counter-radicalization is the process by which vulnerable persons are prevented from getting radicalized. So I urge you that during the discussion, we must focus on a comprehensive measure involving community, family, and much required stress on positive messaging, introducing books on prominent Muslim figures like Abdul Kalam, Maqbool Sirwani, Salim Ali, Israr Ahmad, chapters on peace and harmony in the schools and madrasas. I will tell you an example of Telangana. You might have heard many kids were brainwashed in 2014-15. And a significant portion were well educated. Many had good tech jobs. So therefore, de-radicalization was concentrated on counseling, making them understand the true meaning of Islam by community elders and Muslims. और ये प्रोग्राम हमारी तरह सफल हुआ, जिसके विशाल पूरे देश नहीं बल्कि दुनिया ऐसे बहुत सारे मामले हुए जिन्हें समाज के भीतर ही सुलझा लिया और उन बच्चों को वापस सख्त में धारा में लाया। उन्हें सही रास्ता दिखाना मैं समझता हूँ कि हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। और मैं दो पंक्तियां कहना चाहूंगा। वह मेरे चेहरे पर अपनी नफरतें लाया, वह मेरे चेहरे पर अपनी नफरतें लाया था, मैंने उसके हाथ चूमे और बेबस कर दिया। हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं, जोरदार तालियां आपकी आनी चाहिए। ये आपका डिस्प्ले चल रहा है। Come on, let me hear it out. Target area, entire body above the waist, including head and arms. Based on convention is used to judge the scores, right of way determined by the referee. What a technique.
परेशान है। जो ट्रस्टी करनैल चंद, आज जो हमारे कर्मचारी कुंजवा दिन है प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन का, एजिटेशन का, और 14वां दिन हो रहा है चेन हंगर स्ट्राइक का। कर्मचारी यही डिमांड कर रहे हैं कि मंदिरों का बोर्ड बनाया जाए। एलजी साहब ने आश्वासन दिया और उसके ऊपर ही हम नज़र लगाए थे कि शायद कोई घोषणा होती, लेकिन आज दिन तक कोई घोषणा नहीं हो रही है। अब एलजी साहब के ऊपर किसका दबाव है? किसी राजनेता का है, पॉलिटिकल पार्टीज का है, जहाँ सरकार का है, दिल्ली सरकार का है। और हम ये एलजी साहब से निवेदन करना चाहते हैं कि आपने जो भी कहना है स्पष्ट करो, ताकि जो रहस्य बना हुआ है वो सामने आए। क्योंकि कर्मचारी जो है पिछले 51 दिन से लगातार एजिटेशन पे है और कर्मचारियों ने ये फैसला लिया है कि अगर 31 तारीख तक कोई बोर्ड नहीं बनाया जाता तो वो जल समाधि नहीं, चुनाव दरिया में। अब कुछ पत्रकार हमें ये पूछते हैं कि ये क्या साजिश कौन कर सकता है जम्मू को बर्बाद करने की, तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, इस ट्रस्ट को तहस नहस करने की एक साजिश है और वो डॉक्टर करण सिंह का परिवार है, जिसमें वो भी शामिल है। उनको 1984 में जम्मू की जनता ने हराया था, वो बदला लेना चाहते हैं ताकि जम्मू जो मंदिर खंडर हो जाए, जम्मू में यात्री ना आए, कोई धार्मिक काम ना हो, ताकि जो यात्रु है जम्मू आना नहीं चाहे और जम्मू के लोग बर्बाद हो जाए। कभी भी उन्होंने जम्मू के हित की बात नहीं की, कभी भी उन्होंने, आप देख लो 2008 में कितनी एजिटेशन हुई, एक शब्द नहीं बोला, उनका परिवार सामने नहीं आया। जम्मू के लोगों ने कुर्बानियां दी, जम्मू के लोग आगे आए। बाबा अमरनाथ की जब बात आती है, कभी हमारे धर्म की बात आती है, जम्मू की जनता कुर्बानी देती है। इसलिए इन लोगों ने अपनी जेबें भरी, मंदिरों की जमीनें जो है वो गैर हिंदुओं को बेचकर अपने जो पैसे जो आते थे वो अपनी इलेक्शनों में उड़ाए। इनके पुत्र भी आगे इलेक्शनें लड़े और ये जितना भी कर्मचारी है इन्होंने बंधुआ मजदूर बनाया है और इसको, इन कर्मचारियों को अपनी इलेक्शनों में इस्तेमाल करते हैं। और जो इनका कहना नहीं मानते हैं, या जो इनके दबाव में नहीं आते हैं, जो अपनी स्वाभिमान की बात करते हैं, उनको डिसमिस किया जाता है, टर्मिनेट किया जाता है। ये भारत देश अगर आज़ाद है तो आज भी हम गुलाम हैं। हमें आज़ादी चाहिए, हमें भ्रष्टाचार मुक्त ट्रस्ट चाहिए, हमें वंशवाद मुक्त ट्रस्ट चाहिए। मोदी जी ने नारा दिया वंशवाद नहीं चलेगा। हम मोदी जी से भी पूछना चाहते हैं, हम अगर वंशवाद के अधीन हैं, क्या हमें आज़ादी नहीं मिलनी चाहिए? क्या हमें अपने हक के लिए नहीं लड़ना चाहिए? ये कर्मचारी जो जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते हैं, चोर ट्रस्टी, ये कहते हैं कि मंदिरों में गड़बड़ी करते हैं, टर्मिनेट कर दिए गए, इनको पूछना चाहिए। मैं अपने पत्रकार बंधुओं से बोलता हूँ, आप जरा उनसे पूछें क्या तनख्वाह देते हैं ये? 5-5, 6-6 हज़ार किसी का गुजारा होता है इस इकाई में। लेकिन इन्होंने जो भ्रष्टाचार, जो गड़बड़ घोटाले ये करते हैं और कर्मचारियों को बदनाम करते हैं, उनके ऊपर अत्याचार करते हैं। जय हिंद, जय भारत। से लेकर ब्राउन शुगर, चाहे वो 400 हम लोगों ने पकड़वाए, 750 लोगों को हमने इस ड्रग्स के लज्जत से मुफ्ती दिलवा दी, जो लड़के ड्रग्स में मुब्तला हुए हैं। जेडीयू का पहला मिशन जो हमने नवंबर से उठाया था कि इस ड्रग्स को जम्मू कश्मीर से ख़त्म करेंगे, तब हम सियासत करेंगे अच्छी तरीके से, तब हम सियासत करेंगे जब हमारे नौजवान, हमारी बच्चियाँ इस ड्रग्स से बच जाएंगे।
आज से मैं कहना चाहता हूँ मिर्ज़ा सज्जाद हुसैन बेग और मिर्ज़ा सज्जाद हुसैन बेग का जो टीम जेडीओ का है, हमारे नगेश जी, हमारे सरवाज जी, हमारे मुकेश जी, हमारे शफी जी, हमारे इश्तियाक अहमद गनाई जी, अब हम कश्मीर को छोड़ के जम्मू में आ गए हैं। जम्मू के ड्रग्स माफियों को हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि अब छुप जाइए। जेडीयू का टीम जो है वो कश्मीर से उन्होंने जो आवाज़ उठाई थी, अब जम्मू में आ गए हैं। अब छुप जाइए आप, या इस ड्रग्स के मामले को आप ख़त्म कर दीजिए, अपने आप को बचा लीजिए। जो माफिया इसमें है, लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ जेडीयू की तरफ से, जेडीयू की टीम की तरफ से, अगर आपको किसी भी जगह पर कोई भी ड्रग्स का माफिया मिलता है तो प्लीज़ हमारे नंबरों पर आप कांटेक्ट कीजिए ताकि हम उसको जेल के पीछे भेज दें। और अगर किसी घर में कोई लड़का कोई बच्ची ड्रग्स कर रही है, हम तक आ जाए, हमारी टीम तक आ जाए। इंशाल्लाह हम उसको काउंसलिंग करके अगर ज़रूरत पड़ गई, जैसे हमने 750 लोगों को कश्मीर में ठीक कर दिया, और उनको भी ठीक करेंगे। जो भी हमारी तरफ से मदद ज़रूरत होगी वो जम्मू के लोगों को मदद करेंगे, मगर इसमें वालिदैनों का एक बड़ा रोल बन जाता है जो हम तक इंफॉर्मेशन पहुँचाए। ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। लेकिन मैं सरासर ये दुनिया देश के लोगों को बताना चाहता हूँ, खाली जम्मू कश्मीर को नहीं, दुनिया देश के लोगों को, यहाँ पर इंपीरियलिज्म चल रहा है, तसल्लुत हुकूमत है। अगर तसल्लुत हुकूमत नहीं तो जबरदस्ती से हमें रोका जाएगा। अगर यही वर्दी ये लोग पहन रहे तो हमारे में क्या डिफरेंस है? मैं गवर्नर साहब से हाथ जोड़ कर ये विनती करता हूँ कि हमारा जल्द से जल्द हमारा जो मसला है वो इमीडिएटली हल किया जाए। जैसे हमें उम्मीद थी कि अब सत्तर टूटा है, हमारा काम होगा, लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा है। अगर हमारा काम नहीं हुआ तो 26 जनवरी को हम ब्लैक डे मनाएंगे और हमारे हाथ में काला झंडा होगा, क्योंकि यहाँ की सरकार हमारा कुछ नहीं कर रही है। सिर्फ आश्वासन दे, आज होगा कल होगा, सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। तो ये बिल्कुल सरासर बेइंसाफी है हमारे साथ। और तो हम इसके बाद हम आगे और ब्लैक डे मनाने वाले हैं और इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी।